भारत में अब शादी, तलाक, विरासत और परिवार के कानून धर्म से नहीं संविधान से तय होंगे। ये सवाल इसीलिए क्योंकि उत्तराखंड के बाद गुजरात, गुजरात के बाद असम से लेकर बाकी राज्य देश में समान नागरिक कानून लागू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सरल भाषा में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून। आज देश के सामने यही यूसीसी एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारी संप्रभुता, हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ा है। सवाल यह है कि जब हमारा देश एक है, देश का तिरंगा एक है, संविधान एक है, तो कानून एक समान क्यों नहीं? सरकार कहती है कि समान कानून से समान अधिकार लाएंगे, तो विपक्ष पूछता है यह सुधार है या धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी है। सवाल एक और है कि क्या यूसीसी महिलाओं के समान अधिकार का रास्ता है या भारत की डाइवर्सिटी पर बहस है? ट्रिपल तलाक को बैन कर बीजेपी ने बहुत पहले महिलाओं को उनकी बराबरी का अधिकार दिलाया था और बीजेपी के लिए यूसीसी उसका दशकों पुराना संकल्प है। अमित शाह जिस तरीके से यूसीसी पर एक्टिव मोड में हैं और साथ ही बाकी के जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां की सरकारें हैं, वो भी, उससे आने वाले वक्त में पूरे देश में यूसीसी का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यूसीसी सिर्फ एक लीगल रिफॉर्म नहीं, ये भारत की पहचान पर बहस है और आज इसी मुद्दे पर दहाड़ में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रिया। Once we got the assent, the bill will become act and it will be enforced in our state. I am very happy that this was our election commitment. During our election campaign, we committed to the people of Assam that if BJP comes back to power, in the very first session of Assam Assembly, we will adopt Uniform Civil Code. We have passed the UCC and fulfill one of our commitment during the election. जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी के 3 सपने थे, एक अयोध्या में राम मंदिर बनाना, कश्मीर का 370 कलम हटाना और समान नागरिक कानून को लागू करना। अभी मोदी जी और अमित भाई ने 2 सपने तो पूरे किए हैं। अभी ये तीसरा सपना भी निश्चित रूप से समान नागरिक कानून वाला पूरा होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। और हमारी भूमिका जो है, ये भूमिका स्पष्ट है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, सभी को समान न्याय मिलना चाहिए और निश्चित रूप से इस बारे में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से भी हम बात करेंगे। हम लोग इसका विरोध में था, हम यूसीसी का कोई जरूरत ना था, हम लोग बोला था। वो हाउस में हम लोग का बात रखा, मैंने रखा, हमारा पार्टी का कोई हमारा साथी लोगों ने रखा है। बार बार एक ही बात बोला, इसमें क्या है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। लास्ट में हम लोग बोला आप लोग सिलेक्ट कमेटी में दीजिए ये बिल को, लेकिन नहीं दिया। उन लोगों के पास 101 एमएलए है, हम लोगों के पास सिर्फ 19 है, ये लेके उन लोग पास कर दिया। तो आइए पहले आज दहाड़ के सवाल आपके सामने रखती हूं। एक देश, एक संविधान, क्यों नहीं एक समान सिविल कानून? अगर इक्वालिटी चाहिए तो फिर अलग पर्सनल लॉज की जरूरत क्यों? क्या सेक्युलरिज्म का मतलब अलग अलग कानून है? क्या राजनीति महिलाओं के अधिकारों से बड़ी हो चली है? और क्या यूनिफॉर्मिटी डाइवर्सिटी से भी बड़ी है? हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, संविधान विशेषज्ञ के तौर पर एडवोकेट अश्विनी दुबे चर्चा में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमनीश वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव भी चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं।